भारत में बाबर को महाराणा संगा जो राजपूत था उसने बाबर को एंट्री की थी, बाबर की भारत में आने की, ठीक है। और भगाया किसको बाबर ने? बाबर को भगाया किसने? हम लोगों ने, मुसलमानों ने भगाया था। इस्लाम क्रूरता से फैला है, ठीक है, और जो क्रिश्चियन है धूर्तता से फैला है। सनातन जो है ना क्यों चला गया? अज्ञानता के कारण। तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। क्या नाम मिट गया बाबर का? ठीक है। उसके बावजूद बोलते थे कि अगर मुसलमान इंडिया से नहीं जाएगा तो हम इनको मार मार के भगा देंगे। क्या मुसलमान भी चले गए इंडिया से? अगर अकबर महान था तो औरंगजेब महान था तो छत्रपति शिवाजी से क्यों नहीं गया लड़ने? औरंगजेब औरंगजेब है कौन? वो हमारा बाप नहीं है, वो बाहर से आया था जैसे कि अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों को हमने हमने भगा दिया, इन्हें निपटा दिया। सुरक्षा देंगे औरंगजेब की कबर को। भाई क्यों दोगे सुरक्षा औरंगजेब की कबर को? उखाड़ो ना उसको। मैं भगवत गीता सऊदी अरब कुवैत में मोटिवेशन करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप कुवैत में जो है भगवत गीता पढ़ा? हाँ, वो मोदी जी के चक्कर में पढ़ाना पड़ा। मोदी जी गए वहाँ भगवत गीता रामायण बांट दी। एक ऐसा कहा जाता है कि लगभग में 20,000 लोग जो थे वो ताजमहल बनाने में उपयोग हुए थे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो 20,000 जो लोग थे वो मुगल अपने घर से लेके आए थे तो यहीं की कम्युनिटी ना। अगर इतना लाल किला बनवा लेते, सऊदी अरब, दुबई, कतर, गल्फ कंट्री की बात कराओ, वहाँ पे झोपड़पट्टी क्यों है? मदीना में जाएंगे, मदीना को आज तक नहीं ढंग से बना पाए, मक्का को ढंग से नहीं बना पाए। और मुगलों का जो भी है वो सब उखाड़ देना चाहिए, निस्ता नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बदल के कुछ अलग कर देना चाहिए जो इस देश के लिए सही हो। तो ये जो सामने लाल किला है, इसे भी उखाड़। निस्तनाबूद जो है ये भी तो मुगलों की भाषा है। फिर बाहर के आक्रांताओं को क्यों लाना है देश के अंदर? उनकी मजार यहाँ क्या कर रही है? उसे खोदो, उसे जिंदा जला दो, बात खत्म। अगर हड्डी उड्डी रहे तब भी जला दो। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखे, स्वामी विवेकानंद के नाम से रखे, भगत सिंह नाम से। अब ये लुटेरे आए थे, इनके नाम से क्या करना? बताइए, लुटेरों का क्या काम था देश के अंदर? उनके घर पे खाना भोजन नहीं था? लोग कहते हैं कि यार जब मुगलों से इतनी दिक्कत है तो ये लाल किला उखड़वा दीजिए, ताजमहल उखड़वा दीजिए, तो इस बात पर क्या आपका एक सटीक जवाब है? मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुगलों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर हमारे इतिहास में अगर किसी ने हमारे ऊपर में अगर कष्ट दिखाए हैं और हमारे ऊपर में बहुत सारे उत्पीड़न करे हैं तो उन्हें भगाने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी हुई तो वो तो मेरी हुई ना। तो आपको अगर कहीं ना कहीं से कोई अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो आपके फादर उसको विन करते हैं, तो आप अपने प्रॉपर्टी को कैसे डिमोलिश कर सकते हो? भाई हमने उत्पीड़न झेला है तो उसके बदले में मेरे पास जो धरोहर है वो हमारी हुई ना, मुगलों की थोड़ी ना हो गई। तो मुगल को क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि वो मुगल की है या किसी की है? वो हमारी है, हमारे भारत देश की है। अच्छा, नहीं, कहते हैं आप यूपी से बिलोंग करते हैं, कहते हैं मुगलों से काफी नफरत है बुलडोजर वाले बाबा को। जहां मुगल मिल जाते हैं इतिहास खत्म कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। देखो मैं पर्सनली खुद यादव हूँ और मैं यादव कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नरेशन है कि कहीं ना कहीं अखिलेश से कनेक्शन जोड़ा जाता है, बट मैं एज एन हिंदू भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब फालतू की बकवासें हैं। मुस्लिम भाई हमारे लोग अलग सेपरेट कम्युनिटी के हैं, वो कहीं ना कहीं हाँ हमारे ही बीच के लोग हैं। बट मुगलों से उनको कंपेयर करना या फिर अपनी धरोहर को मुगलों की बताना वो बेवकूफ़ी है। भाई अपन ने कष्ट झेले हैं, तो इसके बाद अभी तो इसके ये जो लाल किला हुआ या फिर यहाँ की जो धरोहर हुई हैं वो हमारी वापौती हैं, किसी मुगल की नहीं है। ईंट सीमेंट पत्थर तो हिंदुस्तान से ही आया था, आपका मतलब अगर एक सोच की बात है कि ये सब जो कुछ बना हुआ है, बनाया किसने है? मानता हूँ कि भाई उस समय पे बनवाने वाले कोई और थे, पर बनाने वाले तो हिंदू होंगे ना भाई। एक ऐसा कहा जाता है कि लगभग में 20,000 लोग जो थे वो ताजमहल बनाने में उपयोग हुए थे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो 20,000 जो लोग थे वो मुगल अपने घर से लेके आए थे तो यहीं की कम्युनिटी ना। तो वो किसने बनाई है? बनाई तो हम ही लोगों ने है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने बनाई होगी, हिंदू ने बनाई होगी। बट मुझे नहीं लगता कि ये सब बकवासों से किसी का कोई प्रॉफिट होना है। ये लोग अपने अपने हिसाब से नरेशंस फैलाते हैं। मुझे लगता है आजकल के लोगों को ये सब मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर कहीं ना कहीं ये सब मुद्दों पर अगर हम ध्यान देते हैं ना तो कहीं हमारे लिए जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो पीछे हट जाते हैं, और हमें वो नहीं हटाना चाहिए। हमें लगता है हमारी मीडिया हो या फिर हमारे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फोकस्ड होना चाहिए कि भाई ये जो ट्रेंड जो चल रहा है मुगल 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 मुगल, इसको ख़त्म करिए। आप बात करिए आज हमारे लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, आज हमारे लिए जो गवर्नमेंट यहाँ से हटाई गई है वो जो अब जो नई आई है वो क्या कर रही है। हमें इसी पे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए इतिहास है, अगर हमें लग रहा है कि भाई कहीं पे किसी भी जैसे औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं, उनकी जो समाधि है वो हटाई गई है।
तो औरंगजेब की कब्र पर कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया जाए। अगर अगर ऐसे हमारे अगर से सेंटीमेंट उससे अगर जुड़े हुए हैं, अगर अपन को ऐसा लगता है कि बस भाई किसी की पुरानी कब्र को हटाने से अगर हमारे को कोई अगर नुकसान नहीं है तो ठीक है, क्या वो बनी रहे या ना बनी रहे, किससे किसको फर्क पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई उसने भारत पे उत्पीड़न झेला है, चाहे उसको उसको वो वहाँ पर वो उसको कचड़ा खाना बना दें या फिर उसको स्मारक बना दें, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है मेरा देश, मेरे यहाँ पे रहने वाले लोग और मेरे जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी हैं या फिर जो सिख ईसाई हैं, ये सब हम लोग आपस में मिल बांट के रहें। हमें कोई पॉलिटिकल नरेशन नहीं चाहिए भाई कि औरंगजेब है कौन, वो हमारा बाप नहीं है, वो बाहर से आया था जैसे कि अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों को हमने भगा दिया, इन्हें निपटा दिया। तो बात यहाँ पर है कि ये निपट गए और ये ख़त्म हो गए और अंग्रेज जो थे वो वापस चले गए। अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये रह रहे हैं और हम लोग सब यहीं पे खून पसीने से हमने अपना देश बनाया और इसी को आगे बढ़ाना है। यादव जी, इस बीच एक सवाल ये आ जाता है कि जहां पर नरेंद्र मोदी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो है अपनी राजनीति को बढ़ाते हुए आ गया है, वहीं समाजवादी के जो नेता हैं, आप यादव हैं, थोड़ा सवाल इसलिए भी ज़रूरी है, समाजवादी के नेता अबू आज़मी कह देते हैं कि जो औरंगज़ेब है वो जो है वो क्रूर शासक नहीं थे, हमारे हज़रत आलमगीर हैं और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट बहुत सारे मंदिरों को दान दिया है, किसी को उत्पीड़न नहीं पहुंचाया है। तो ये सारी जो है बात आ जाती है, तो इस पर आपकी क्या जवाब है? मैं ये मानता हूँ कि जो भी भाई मुस्लिम भाई अपने इस तरीके के नरेशंस को मान रहे हैं या अपने पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं, भले ही मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ या फिर मैं समाजवादी से बिलोंग कर रहा हूँ, पर अगर उसमें कोई गलत बोलेगा तो मैं उस पे स्टैंड लूँगा कि भाई ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी भरा जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो क्रूर शासक था और यही हमारे इतिहासों में है। अगर आप इतिहास जुटला सकते हैं, अगर आप वो बुक्स चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ पहले आप वो करके आइए, इसके बाद हमें बताइए कि वो बुरा था अच्छा यादव जी, इतिहास झूठा पढ़ाया गया है अभी तक हिंदुस्तान के आवाम को या बच्चों को, अगर बात करे जाए, क्योंकि आप गलत बोले, आवाम ने तो जनता होता, भारत में बसे जनता का प्रयोग करिए। अच्छा, मतलब भारत की जनता की मैं बात करूं तो क्या लगता है कि इतिहास से कहीं ना कहीं हमको जो है छुपाया गया है? अच्छा बताइए, बाहर के देशों को क्यों लाग बसा रहे हैं भारत के अंदर, क्यों? आप जो बात कर रहे हैं औरंगजेब कहाँ का था, बाहर का था ना। अच्छा, हमारे भारत के किसी नागरिक को किसी पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में बसा लोगे? बसाओगे नहीं ना, तो फिर बाहर के आक्रांताओं को क्यों लाना है देश के अंदर? उनकी मजार यहाँ क्या कर रही है? उसे खोदो, उसे जिंदा जला दो, बात खत्म। अगर हड्डी उड्डी रहे तब भी जला दो। औरंगजेब की खबर को जो है निस्ते नाबूद कर, औरंगजेब कौन था पहले पता है? हजरत आलमगीर इस्लाम क्रूरता से फैला है, ठीक है, और जो क्रिश्चियन है धूर्ता से फैला है। सनातन जो है ना क्यों चला गया? अज्ञानता के कारण। इसी कारण से हमारे जो इतिहासकार थे ना, माँ बहन सबकी एक कर रखे हैं। हाँ, तो मेरा एक सवाल ये है, आपने कहा क्रूरता से फैला है, लोग इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो हम पूछ रहे हैं इस्लाम भारत में आया कहाँ से, ये बताइए। इस्लाम को लाया कौन? हाँ, आखिर जरूरत क्या थी भारत में आने की उन लोगों को? उनके देश में खाने की जगह नहीं था क्या? रहने की जगह नहीं था? भारत में आने का उनका उद्देश्य क्या था? तोड़ना फोड़ना लूटना, बात खत्म। मतलब मुगल जो है वो चोर लूटे। हम क्यों दूसरे घर में जब डाका तभी डालेंगे जब हमारे पास खाने को नहीं होगा, तभी तो डालेंगे। जब अगला संपन्न रहेगा तभी तो हम डाका डालेंगे। तो वही हाल था, हमारा देश संपन्न था इसलिए लोग आज डाका डाले। डकैत का कोई वैल्यू नहीं होता, वो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल ही सोचता है। आज भाई साहब ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं वो 1600 ईस्वी की जो है शाहजहां के द्वारा निर्मित है। कौन सा? केवल में लाल किला, यानी जिसे किला मुबारक के नाम से इसको पहचाना जाता था। जी, लाल किला क्या? ये कौन बनाया था? आपको नहीं पता कौन बताया था? हमें तो बताया जाता है ये हमारे धर्म के लोग बनाए थे, हिंदू राजा बनाए थे। अगर इतना लाल किला बनवा लेते, सऊदी अरब, दुबई, कतर, गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे झोपड़पट्टी क्यों है? मदीना में जाएंगे, मदीना को आज तक नहीं ढंग से बना पाए, मक्का को ढंग से नहीं बना पाए। वहाँ पे कंपनी आराम को पता है इनको 200 साल तक चूतिया बना खाई, तेल लेके चली गई। मैं भगवत गीता सऊदी अरब कुवैत में मोटिवेशन करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप कुवैत में जो है भगवत गीता पढ़ा? हाँ, वो मोदी जी के चक्कर में पढ़ाना पड़ा। मोदी जी गए वहाँ भगवत गीता रामायण बांट दिए। अच्छा, तो भाई साहब ऐसा तो नहीं कि आप जो है इतिहास को छुपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ताजमहल जो है वो भी एक जो है मुगलों की वो साफ साफ दर्शावा है। अच्छा, बताइए, ताजमहल की बात यहाँ सब बनाया गया है, तो अपने घर पे क्यों नहीं बनाए ये लोग? आपके घर पे जब कुछ होगा तभी दूसरे घर में उस बना। टाइम पे भारत में शासक करते थे मुगल,
ये तो इतिहास में है। जब शासक करते थे तो इनको अपने देश में बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? कुछ बनाए अपने देश में? अमेरिका बनाया, जर्मन बनाया, न्यूजीलैंड बनाया, यूके बनाया, ये क्यों नहीं बनाए भैया? दुबई अब बनाया है, बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बनाए बताइए? आप बताइए, इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को भी खुद पूछना चाहिए था। नहीं, पर भाई साहब आज जैसे लोग कहते हैं कि हमको मुगलों की जो है जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों जो आज भी पर्यटक इस्तेमाल होगी मुगलों की जरूरत नहीं है ना अंग्रेजों की जरूरत है। अंग्रेज आए लूटने के लिए, मुगल आए लूटने के बाद खत्म। अच्छा। हमारे इंडिया से कोई भी इंसान बताए जो किसी देश में जाकर जो बड़े बड़े सांसद कहते हैं कि हिंदुओं के लिए मंदिर दान करे, हिंदुओं के लिए जमीनें दी, तो इस बात पर कुछ जवाब है? जहाँ जो गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल से लूटा कौन? जब दान कर रहे तो लूटने वाले कौन थे? अयोध्या मंदिर तोड़ने वाले कौन थे? ये कौन थे? घर वाले तो नहीं तोड़े, बाहर से आके तोड़े। तो भाई साहब जैसा आपको पढ़ाया भी गया होगा कि इतिहास में एनसीईआरटी में कि अकबर महान, बाबर महान, तो क्या ये सब महान नहीं थे? नहीं जी, हमें नहीं पता। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप से गया क्यों नहीं लड़ने? अच्छा। हाँ, क्यों नहीं गया लड़ने? अगर अकबर महान था तो औरंगजेब महान था तो छत्रपति शिवाजी से क्यों नहीं गया लड़ने? बताइए, इतना महानतम की बात कर रहे हैं, लड़ने क्यों नहीं गया? एक बार भिड़ गया होता, पता चल जाता। तो जो देखिए गलती यहाँ क्या, इतिहासकार जितने भी थे मुगल शासन में मुगलों ने लिखा, अंग्रेज शासन में अंग्रेजों ने लिखा, और जो इतिहासकार पैदा हो रहे जो छानबीन कर रहे हैं उसको अब सही से पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो सुनिए, कांग्रेस के टाइम में था, मुगल को ज़्यादा बढ़ाई दी गई है। अब बताइए दिल्ली में कौन सा मुगल का राज रोड निकला? कहीं पाकिस्तान में कोई हिंदू के नाम से कोई रोड निकला है? अच्छा, मतलब ये जो तुष्टीकरण जो है हिंदुस्तान के साथ हुआ है, आप कह रहे हैं? तुष्टीकरण नहीं, ये वोट बैंक है प्रभु। वोट बैंक के कारण ये लोग अपना इसी तैसी कर रहे हैं, बात खत्म। इनको कोई मतलब नहीं है। अभी साला बांग्लादेश वाले ना वोट देना चालू कर देना तो सारा बांग्लादेशी इंडिया में आ जाएंगे। हाँ, ये अपनी देखिए, मैं उससे बहुत डेंजर रहता हूँ, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ जो 2 मिनट के लिए टीका और 2 मिनट में टोपी पहनते हैं। बहुत खतरनाक लोग होते हैं। अच्छा जी। अगर इनकी बस से तो माँ बहन को रोड पे बैठा देंगे। तो ऐसा तो हमारे बड़े बड़े नेता भी कर चुके हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने भी टोपी पहनी है, अखिलेश यादव ने टोपी पहनी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी पे भी गई है। जी, हम नेता की बात कर रहे, चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो रियल में नेता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो हकीकत की बात कर रहा हूँ, जो धर्म के लिए जी रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, जो वोट बैंक के लिए जी रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुवैत में गए, आप कुवैत में हिस्ट्री पढ़ाते हैं? नहीं, मैं मोटिवेट करता हूँ, भगवत गीता पढ़ाता हूँ। भगवद्गीता पढ़ाते हैं। कुवैत की मस्जिदों में, मिस्र की मस्जिदों में अक्सर प्रधानमंत्री मोदी का जो है आना जाना लगा रहता है। तो उससे क्या हुआ? मस्जिद में, हमारे मंदिर में कितने लोग आते हैं। यहाँ चल जाइए, जो पंजाबियों का किन्ना लंगर खा रहे हैं, इससे क्या लेना देना है? हाँ, मंदिर मस्जिद जाने से कोई बुराई तो नहीं है ना। और हाँ, वो तो पवित्र जगह है, कोई भी जाएगा। तो आपके हिसाब से जो लोग मांग उठा रहे हैं कि हमें इस वक्त क्रूर शासकों की नामो निशान की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके हिसाब से वो भी नहीं है? हमारा देश सोने की चिड़िया थी, महान महान ऋषि मुनि हुए हैं, महान महान भगवतकार उनके नाम से रखिए, APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखिए, स्वामी विवेकानंद के नाम से रखिए, भगत सिंह नाम से। अब ये लुटेरे आए थे, इनके नाम से क्या करना? बताइए, लुटेरों का क्या काम था देश के अंदर? उनके घर पे खाना भोजन नहीं था। संजय कुमार, संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से, यूपी में कहाँ से? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बोलिए। सर, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मुगलों से काफ़ी दिक्कत शुरू से ही रही है। मुगलों का इतिहास खत्म कर देना, एनसीईआरटी की किताबें बदल देना, और तो और ताजमहल को तेजो महल बता देना, इस बात पर आप क्या बोलेंगे? आप ही के मुख्यमंत्री हैं जी। हमें कहते हैं हमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, सबसे हमारा भाईचारा है। लेकिन कोई अगर विदेशी है, आक्रमणकारी है, आक्रांता है, तो उसका हम कट्टर विरोधी हैं, कोई भी हो। हाँ, योगी हमेशा ऐसे लोगों का ही विरोध करते हैं जो या तो आक्रमणकारी हैं, विदेशी हैं, आक्रांता हैं। अब आप उनके समर्थन में खड़े हो जाओगे तो आपका इलाज तो करना ही पड़ेगा, कोई भी हो। हम ही समर्थन खड़े हो जाएंगे, हमारा इलाज होना जरूरी है। बाबा जी धमकी दे देते हैं सीधी, जैसे अबू आजमी को बुला दिया यूपी के अंदर। हम ही जो है किसी विरोधी और किसी आक्रांता, किसी विदेशी जो देश को आक्रांत किया हो, लोगों को परेशान किया हो, उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे
तो हमारा भी इलाज करना जरूरी हो जाएगा, देश हित में होगा। बिल्कुल ऐसी विचारधारा को कुचल देना चाहिए। बिल्कुल। भाई जी क्या नाम है आपका? नीरज रावत, नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़, हैं जी? उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड के। नीरज बतौर युवा है, लोग कहते हैं कि मुगलों की बात काफ़ी हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किताबों में मुगल महान भी पढ़ाया गया है, क्रूर शासक जो है लोग उन्हें मानते हैं, इनफैक्ट कबर को उखाड़ने तक की बात आ रही है। आपकी राय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं राष्ट्र हित की बात तो यही है। मुगलों का हमने पढ़ा नहीं कुछ भी किताबों में, अच्छा जो भी पढ़ा अपने देश के जो जो शहीद लोग थे उनके बारे में पढ़ा, और मुगलों का जो भी है वो सब उखाड़ देना चाहिए, निस्ता नाबूद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, बदल के कुछ अलग कर देना चाहिए जो इस देश के लिए सही हो। तो ये जो सामने लाल किला है, इसे भी उखाड़ निस्तनाबूद जो है ये भी तो मुगलों की भाषा है। ये जो है ना निस्ता नाबूद, निस्ता नाबूद नहीं कह रहा हूँ मैं, उखाड़ देना चाहिए। सिराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के हैं। तो सिराज जी अभी यूपी पे ही बात कर रहे थे हम, वैसे तो योगी आदित्यनाथ पे, लेकिन फिलहाल भाई का सवाल ये था कि वजीर आजम जो है वो फर्जी 56 इंच लेकर घूम रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, ये बात तो सच है सर, 56 इंची इनका फर्जी है। 56 इंची फर्जी है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बात करूंगा सबसे पहले नागपुर की, नागपुर इंसान है ना। नागपुर में इंसाफ है, कुछ अंधभक्त है। एक सेकंड, आप उनके दिल की बात करने दीजिए, आपकी भी बात सुनिए हमने जी। कुछ लोग अंधभक्त बोलते थे पहले कि तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। अच्छा जी। क्या नाम मिट गया बाबर का? अच्छा ठीक है। उसके बावजूद बोलते थे कि अगर मुसलमान इंडिया से नहीं जाएगा तो हम इनको मार मार के भगा देंगे। क्या मुसलमान भी चले गए इंडिया से? दूसरी चीज़ ये है सर कि बाबर को भारत में लाया कौन? कौन लाया? भारत में बाबर को महाराणा संगा जो राजपूत था उसने बाबर को एंट्री की थी, बाबर की भारत में आने की। ठीक है। और भगाया किसको बाबर ने? बाबर को भगाया किसने? हम लोगों ने, मुसलमानों ने भगाया था। हाँ जी। जब महाराणा संगा युद्ध हार रहा था बाबर से, वो सॉरी महाराणा संगा युद्ध हार रहा था तुम्हारा ऐसे इब्राहिम लोदी से हार रहा था, तब उसने महाराणा संगा ने बाबर को भारत में बुलाया। ठीक है। और जब बाबर उसको पता चला महाराणा संगा को कि बाबर किसी विस्फोटक में मर गया था, इंतकाल हो गया था बाबर जी का, तो बाबर जी का, बाबर का लीजिए फिर लोग कहते हैं आपसे, फिर कहेंगे कि मुसलमान जी लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं। सर मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया सर, मुंह से निकल गया मेरे मुंह से निकल गया। तो जब महाराणा संगा ने देखा, बाबर ने देखा कि महाराणा इब्राहिम लोदी से हार रहा था, तब फरीद खान शेरसुरी था भारत में। ठीक है। सिराज जी आप इतिहास की जो है काफी सही बात बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये जा रहा था, आपने कहा कि अंधभक्तों ने जो नारा लगाया तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया बाबर का, तो उस पर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो जो 1992 में जो उत्तर प्रदेश में जब विवादित ढांचे पर कार सेवकों ने हमला करा और उसे ढहा दिया गया और कुछ लोग कहते हैं नेचुरली भी गिर गया, तो वो इस बात से वाक्य जोड़ते हैं, तो ये भी तो एक वाक्य रख सकते हैं क्योंकि बहुसंख्यक समाज है देश का। नहीं, बहुसंख्यक समाज तो ठीक है सर, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करते हैं सर, तो उसमें नुकसान किसका होता है? हम मुस्लिम, हम भाइयों का, हिंदू भाइयों का मुसलमान नुकसान होता है? होता नहीं होता। जब ये महाराष्ट्र वाले बोल रहे थे, जो सीएम थे, कि हम इनकी दरगाह को हटा देंगे, ठीक है, उसमें कितना फसाद हुआ था, इन्होंने रोका नहीं वो फसाद। ठीक है। जब वहाँ पर 2-4 लोग मर गए, ठीक है, उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि हम उसको सुरक्षा देंगे औरंगजेब की कब्र को। भाई क्यों दोगे सुरक्षा औरंगजेब की कब्र को? उखाड़ो ना उसको, हम भी चलेंगे साथ में भाई उखाड़ने के लिए। सिराज जी आप औरंगजेब की खबर उखड़वाने जाएंगे? भाई जाहिर सी बात है, कहाँ उखड़ कहाँ रही है मुद्दा, भाई वही वाली बात, जब उखड़े तब ना। तो नहीं उखड़ने वाली क्या? ये हो ही नहीं सकता सर। ये लोग जो हैं अपनी राजनीतिक